के लिए कदम उठाया, क्योंकि अगर सचिवालय सील होगा तो पूरे प्रदेश में एक सचिवालय के कर्मचारियों जान को जोखिम में डाल देंगे। हम इस पे विस्तार से पहले बात कर चुके हैं कि हिमाचल में लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी बात युवा हो, छोटे हुआ, आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हमने जिला स्तर तक प्रदर्शन किए और मांग की कि ऐसे समय में जब लोगों को राहत देने की बात थी, आप राहत के बजाय लोगों पे करों का बोझ लाद रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उसमें हिमाचल का कितना हिस्सा है, हिमाचल को कितना पैसा है, और कोरोना के समय में जो मदद लोगों ने की मुख्यमंत्री राहत कोष में, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जिंदल साहब ने कहा कि 10 करोड़ तो हमने खुद दिए। उसके अलावा हमें मालूम है कि अफसरों ने भी उगाही की। जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कहां गया, उसका कहां उपयोग किया? हमने मांग की थी कि सरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 50% किराया बढ़ा चुकी है, और अभी जो 25% बढ़ा है, ये फैसला तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले। इसी बात को लेकर हमने प्रदर्शन किया। उससे पहले भ्रष्टाचार का मामला इंगित हुआ कि किस तरह से ऐसे समय में जब पूरी मानवता संकट में, मानव जाति पे खतरा है, भाजपा के लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। किसी जिस तरह से सैनिटाइजर के दाम बढ़ाए गए, जो लिखे दाम थे उसे दुगनी कीमत पे बेचने का लोगों को दिए गए। पीपीई किट घोटाला हुआ, पीपीई किट्स के बजाय रेनकोट सप्लाई किए गए, और भ्रष्टाचार का जो बड़ा मामला आया, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल को त्यागपत्र देना पड़ा। हम उस मामले को लेकर भी पूरे प्रदेश में हमने आंदोलन किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वास्थ्य विभाग भी देख रहे हैं, नैतिकता के आधार पर उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। हमने उनका इस्तीफा भी मांगा, इस बात को लेकर हमने आंदोलन किया, और हम पर बराबर केसेस बनते रहे। मुझ पे और मेरे पार्टी के जो तमाम साथी हैं, बहुत साथी हैं, उन पे सरकार ने कई मुकदमे बनाए, लेकिन ये जो मापदंड है ये केवल विपक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कोई और मापदंड है? इस देश में, इस प्रदेश में 2 कानून है, 2 नियम है, एक कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए, विपक्ष के लिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। किस तरह से जो महिला
मोर्चा ने हवन का आयोजन किया, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और यहां तक कि मुझे हैरानी हुई, मैंने जिक्र किया था, दोबारा आज करना चाहता हूं कि जो इनके होर्डिंग है, आप भी देखें लिफ्ट के पास लगा है, उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी है, जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी फोटो ऊपर है और गायत्री माता की फोटो उनके नीचे है। तो ये तथाकथित धर्म की बात करने वाले धर्म के ठेकेदार देवी देवताओं की अवमानना कर रहे हैं। और वहां तो कोई केस नहीं बना। हमारे पार्टी के सचिव ने शिकायत की, एसपी को भी पत्र लिखा कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो एसपी को जो पत्र लिखा गया उसमें क्या हुआ अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे शिमला आकर जिस ढंग से उन्होंने उच्च न्यायालय या सचिवालय में जाके कोरोना को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तबलीगी समाज के लोगों पे कार्रवाई हो सकती है, 307 के मुकदमे उन पे दर्ज हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता योगदान दे रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी पिछले दिनों रोहडू में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो कि अभी वर्जित है, और वहां भी तमाम धज्जियां उड़ाई गई। एक प्रदेश के आला मंत्री हैं, उनके पुत्र वहां मुख्य अतिथि थे, और बाद में पता लगा कि ये जो कोच हैं वॉलीबॉल के, वो जो है कोरोना संक्रमित पाए गए। वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक नहीं, दर्जनों इस तरह के उदाहरण जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कानून की धज्जियां उड़ाई, नियमों की धज्जियां उड़ाई, उन पे कोई केस नहीं। मैं इसलिए नहीं कहता कि हम कोई केसों से डरने वाले, आप जितने मर्जी केस बनाइए, हम सामना करने को तैयार है। और अगर लोगों के लिए, समाज के लिए पड़े तो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात के लिए तैयार। लेकिन हमारा यही कहना है कि आप दोहरे मापदंड बंद करो, क्योंकि ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, संक्रमण का खतरा है। हमने अपना सामाजिक दायित्व के निर्वहन के तहत एक निर्णय लिया है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, हम अपने जो प्रदर्शनों के कार्यक्रम है वो स्थगित कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो सड़कों में उतरेंगे। लेकिन क्योंकि जिस ढंग से मामले बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हमने ये निर्णय लिया है। लेकिन सरकार का जो विरोध है वो जारी रहे। उसके लिए और भी बहुत तरीके हैं, जहां जहां हमें लगेगा वो तरीका हम अपनाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी पे पूरा निशाना था। और आज तो एक अखबार में शीर्षक भी छपा है कि कांग्रेस पे पलटवार की स्ट्रेटजी बनी है। देखिए, हम विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं और हम बड़े संजीदा विपक्ष के लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हमने सड़कों में आके आंदोलन जरूर किया, थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक भी रोका होगा, हमने लोगों से माफी भी मांगी,
लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह थानों में आग नहीं लगाई। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह सचिवालय पे पत्थर नहीं फेंके। जब गुड़िया का मामला था, क्या हुआ कोटखाई में? थानों में आग लगा दी गई, पूरा रिकॉर्ड चलाया गया, सचिवालय पे पथराव हुआ। आप जब विपक्ष में थे, आप जो करते थे वो जायज था। आज कांग्रेस पार्टी अगर आंदोलन कर रही है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। ये दोहरे मापदंड क्यों? तो क्या हुआ गुड़िया कांड में? आपने इतना शोर मचाया, क्या निकला? आज तो सीबीआई आपकी है, जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वो आपकी है, क्या निकला? उस वक्त आपने कांग्रेस पार्टी के लोगों पे झूठे आरोप लगाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि हम देख लेंगे। मैं भी कहता हूं कि आप अभी देख लें। ये धमकी सुनने की हमको आदत नहीं है। हम कानून को भी समझते हैं, आपसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन विपक्ष को धमकाने का प्रयास ना कीजिए। हम आपकी हर बात के लिए ताली बजाने के लिए नहीं है, आपकी वाह वाह करने के लिए नहीं है। जहां आप गलत करेंगे उसका हम पुरजोर विरोध। अभी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने, उससे पहले वाले जो है हटा दिए गए। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि आप अध्यक्ष बने। लेकिन एक बात का बड़ा प्रचार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जाति के प्रति जो है उनको बहुत प्यार है, और जो नए अध्यक्ष बने वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष जाति के थे। कृष्णदास सुल्तानपुरी जी, चौधरी पीरूराम, कुलदीप कुमार, और एक हिमाचल के जो वरिष्ठ नेता है डॉक्टर धनीराम शांडे, वो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके सदस्य रहे। आपने तो पहली बार बनाया है, हमने तो 3 बनाए, और इस समय भी हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों को कार्यकारिणी में बहुत ज्यादा अधिमान दिया गया। हमारे जो 2 जिला अध्यक्ष हैं वो भी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, मंडी और बिलासपुर। तो आप इस बात के लिए पीठ थपथपाना बंद करें, और ये जाति, ये धर्म, ये क्षेत्र की राजनीति बंद करें, क्योंकि आपकी राजनीति धर्म के आधार पर चलती है। आपकी राजनीति क्षेत्र के आधार पर चलती। कभी आप ऊपर हिमाचल, कभी निचले हिमाचल की बात करते हैं, और कभी आप जाति की बात करते हैं। मैं ये बात शायद नहीं कहता, हमने तो कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमारे 3 अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति से रहे। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नहीं कहा, जब बने उस वक्त भी नहीं कहा, क्योंकि आपने ये बात कही है, इसलिए मैं इसका बात का जवाब दे रहा हूं। और 2022 का लक्ष्य आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा होता कि आप चर्चा करते कि आज जिस ढंग से कोरोना इस देश में, इस प्रदेश में फैल रहा है, आपके पास क्या रणनीति है। आप बात करते कि किस तरह से हमको सामना करना है, आप विपक्ष को भी साथ देते। बात करके आप सिर्फ यही साबित कर रहे हैं कि आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ सत्ता की भूख है, आपको लोगों से कोई सरोकार नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 तो बात की बात है। सबसे पहले आप पूरी की पूरी ताकत सरकार इस बीमारी को रोकने में लगाए, और विपक्ष का अगर आपको सहयोग चाहिए, हमने पहले भी दिया,
जब लॉकडाउन था हमने पूरा सहयोग दिया है आपको, हम अभी भी देने को तैयार है। बाकी क्या होगा 2022 में वो देख लेंगे, वो जनता मन बना चुकी है, उसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं।